अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो छुट्टियां मुझे हो चुकी थी, मैं उस दिन तो खैर नहीं आ सकता था लिया जब जिस दिन मुझे छुट्टियां हुई थी उस वाले दिन मुझे छुट्टियां हुई थी और जुमेरात शाम को मैं इधर आ चुका था। आज तो खैर हफ्ते का दिन है तो मैच अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर लिया में ये देखें टूर्नामेंट यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा होते, तो अभी हमारी टीम का मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और जब जीत के जाएंगे ना, ज़रूर जीत कर जाएंगे। फाइनल आज जीत के जाना है, ठीक है ना। ऐसे गुजारा नहीं होने वाला। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ हम हार के जाते हैं, या तो सेमी में हार जाते हैं या क्वार्टर में हार जाते हैं, लेकिन आज फाइनल जीत के जाना है। पता है रोला क्या है। हाँ हार मैच जैसा जीते ने देर देर तू आने हूं देर हार में नहीं तो मतलब और तेरे जीते चल यार, मतलब तू क्या आखना चाहते कि जी अनलकी माया सिर्फ तेरे दी माया ना हो रही तुसा नहीं जीते अगे तो तुसा बड़े जीत देवे करे ठंडे लगे खड़न पूरे लिए तू पूरे लिए जितना मैंने जीत के बस यार। कज़नों से अपनी तारीफ़ सुनने के बाद मेरा फोकस बस इसी बात पर था कि आज हम मैच जीत कर जाएंगे, इस टूर्नामेंट को जीतेंगे तो मैं इनको ऐसी बातें सुनाऊंगा कि ये चुप ही हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग मेरी वजह से हारते हैं। खैर आज के इस क्राउड को देखकर मैं तो सच में हैरान हो चुका था, क्योंकि चौका सिस्टम के मैच में इतना ज़्यादा क्राउड देखना सच में काबिल-ए-दीद था। कुछ ही देर के बाद ये भाई लोग अपनी अपनी बाइक्स पर ऐसे शोर मचाते हुए आए कि जैसे कैटल में कुछ भेड़ बकरियां आ जाती हैं। और फिर आखिरकार 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारे इस मैच के मेहमान ख़ुसूसी जिनको चौकाज़म से बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, उनकी खिदमत में आतिशबाजियों के साथ उनका वेलकम किया गया। और क्यों ना होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सफ़र करके आए थे। मेहमान ख़ुसूसी की खिदमत में आगे आगे ढोल वाले ढोल बजा रहे थे और पीछे आतिशबाजी के साथ खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे। लिया की तारीख़ में इतना खूबसूरत वेलकम मैंने नहीं देखा था। जहाँ तक मैं टूर्नामेंट्स पे जाता हूँ मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था। क्राउड और वेलकम को देख देख के हमें तो इतनी भूख लग चुकी थी कि मैंने कज़न को कहा यार कि चल के कुछ खाने के बारे में सोचते, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। शुक्र तो ये है कि वहाँ पे फिंगर चिप्स वाला ठहरा था और हमने जाके पेट पूजा कर ली। तो ये थी जी वो चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ जो हमारे नसीब में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम अपना पहला ही मैच हार चुके थे और टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। रात तो खैर एक टूर्नामेंट पूरा तो क्या, हम तो एक मैच भी नहीं जीत सके थे। अपने पहले राउंड के पहले ही मैच में हार गए थे और घर वापस आ गए थे। खैर अभी कोई सुबह तो नहीं कह सकता, दोपहर के 11-12 का टाइम हो रहा है, 12 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। तो अभी मुझे घर जाना है, आज इतवार का दिन है तो सुबह इंशाल्लाह कॉलेज भी होगा। तो सबको इनको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। कभी इन्होंने मैच टूर्नामेंट तो जितवाया नहीं है। जब भी मैं जाता हूँ अब ये मुझे कहते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अनलकी हूँ। जब भी मैं आता हूँ सुनता हूँ या इनसे पूछता हूँ, ये जब जाते हैं फिर भी इनका यही हाल होता है, कहते हैं कि मसाद हार के आ गए हैं। चल यार अच्छा ठीक है यार, सादे नहीं सिर्फ तुम्हारे नसीब है। परसों यार तू आए गया नहीं मैं फाइनल जीत के मल कज़न्स और मामू जान को अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद सबको मिलने के बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो पड़ा। बस्ती के इन खूबसूरत मनाजिर को देखते हुए वापस घर आना सच में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन क्या करें, अब अपना घर तो अपना होता है, वापस आना ही पड़ता है। आखिर खैर जितना भी इंसान घूम फिर ले, लेकिन अपने घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलता। रास्ते में आते आते मुझे गर्मी महसूस होने लगी तो मैं एक घोटा वाली दुकान पर रुक गया और घोटा पी के वापस अपने सफ़र की तरफ रवाना हो पड़ा। जैसे ही मैं अपने शहर की गलियों में दाखिल हुआ तो मेरी सफ़र की सारी थकान ख़त्म हो गई। तो अभी कोई 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, मैं दोहात के घर पहुंच चुका हूं। खैर मैं ना जब लिया से आया था तो प्रिपेयर हो के आया था कि अब्बू की कुछ ना कुछ बातें तो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं पूरा एक दिन लेट हो के आया था। मैंने हफ्ते वाले दिन सुबह 8-10 बजे घर पहुँचना था और मैं इतवार वाले दिन अब पहुँचा हूँ 2 बजे। खैर मेरी जो प्रिपरेशन थी वो तो बिल्कुल ज़ाया गई है, क्योंकि अब्बू ने कुछ भी नहीं कहा। खैर अभी ना दोहात के घर पहुंच चुका हूँ, इसकी कोई बुक्स वगैरह लेनी थी। जिस दिन मैं गया था उसी दिन दोहात के बाबा ने मुझे कॉल की थी कि दोहात ने कुछ बुक्स वगैरह लेनी है तो आप इसके साथ चले जाएं कोटद्दू। असल में दोहात ना मेरे बगैर कहीं जा सकता है, खैर मैं तो इसके बगैर चला जाता हूँ इधर उधर ना। ये इसकी किसी और के साथ बनती है, बस सिर्फ मेरे साथ ही बनती है। और इसके बाबा ना सिर्फ मुझ पे ही ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ ही कहीं आने जाने देते हैं, बाकी इसे अकेले कहीं भी नहीं जाने देते। और आप देखते होंगे कि जिम पे भी ये मेरे साथ जाता है, अकेला कभी भी नहीं जाता। जिस दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ इसकी भी छुट्टी होती है, इसको बाबा नहीं जाने देते। तो इसी वजह से अंकल ने मुझे कॉल की थी कि जब आप आ जाएं तो फिर इसके साथ कोटद्दू चले जाना, दोनों एक साथ, इसकी बुक्स वगैरह लेके आ जाना। 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद कोटद्दू बुक सेंटर पर हम पहुंच गए। अब सोच में ये रहा था कि बुक्स दोहात ने लेनी और जलील मैं हो रहा हूँ इसके साथ।
खैर यारी दोस्ती है, अब जो भी हो जलालत तो अब निभाना तो पड़ेगा। खैर उसके बाद भूख क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुकी थी तो इस वजह से मैंने इसे कहा कि चार चल के कुछ बिरयानी वगैरह खाते हैं। तो अब समझ मुझे ये नहीं आ रही थी कि स्टार्ट तो हम दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन मैंने इससे पहले बिरयानी ख़त्म कर ली थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ।